नाउ केस नंबर 6, एंड केस नंबर 6 में हमको जो ऑब्जेक्ट रखना है स्टूडेंट, कहाँ रखना है, वो इन्फाइनाइट पर रखना है। अब आप सोचोगे सर इन्फाइनाइट पर अगर हमको ऑब्जेक्ट रखना है, इन्फाइनाइट का तो हमें कोई पता ही नहीं है कि इन्फाइनाइट कहाँ पर है, तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कैसे? ठीक है, इन्फाइनाइट जो हमको पता ही नहीं है कहाँ पर होगा, अब यहाँ पर रख देंगे तब तो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या यहाँ भी रखेंगे तब भी बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इन्फाइनाइट का मतलब बहुत दूर हो गया ना, तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे नहीं, सिर्फ मान के चलेंगे कि यहाँ इन्फाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से लाइट रेज आ रही है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, जो लाइट रेज इन्फाइनाइट से आती है वो एक दूसरे के पैरेलल आती है। ध्यान रखोगे, जो लाइट रेज इन्फाइनाइट से आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। ओके, ये केस थोड़ा सा स्पेशल है, तो इसको हम स्पेशल तरीके से बनाएंगे। जो फर्स्ट लाइटें ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं जो पोल से पास होगी। ठीक है, जो फर्स्ट लाइट है वो कैसे ली है हमने, पोल से पास होने वाली ली है। ठीक है, और पोल से जब पास होती है तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है ये है फोकस, सर इट रिफ्लेक्ट बैक बाय मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। ऊपर वाला एंगल अगर आपने 30 डिग्री का बनाया हुआ है तो नीचे वाला एंगल भी 30 डिग्री का ही बनाइएगा। वैसे मेरी एक बात मानना, इस एंगल को कम लेना, 10 डिग्री या फिर 15 डिग्री का बनाना, और नीचे भी 10 डिग्री या 15 डिग्री का बनाना। सेकेंड लाइट रे डायरेक्शन बनाना जरूरी है, डायरेक्शन का ख्याल रखना है। हम तो देखो डायरेक्शन का ख्याल रख रहे हैं ना, आप भी रखिएगा। सेकेंड लाइट रे मैंने क्या बताया था, जो इन्फानाइट से लाइटें आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। अगर ये वाली इंसिडेंट लाइटें इन्फानाइट से आ रही है तो दूसरी इंसिडेंट लाइट से कैसी होनी चाहिए, वो इसके पैरेलल आनी चाहिए। ठीक है, देखो पैरेलल है ना, ये दोनों लाइटें एक दूसरे के पैरेलल लग रही हैं, और अगर नहीं भी लग रही तो आप लोग पैरेलल बनाइएगा इसके से अच्छे से। ये लाइटें कैसे पास होनी चाहिए भाई, लाइटें हिट करेगी मिरर को, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर ये लाइटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं या आपस में मिल रही हैं एक्चुअल में, तो आपको सर एक्चुअल में मिल रही हैं, तो इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनी है, फोकस पर इमेज बनी। इमेज कैसी 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 है, चलो बताओ। इमेज सबसे पहली बात तो रियल है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के साथ साथ कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी बनी है। आप सोचोगे सर बहुत ज्यादा छोटी कैसे कह रहे हो आप, तो मेरे स्टूडेंट इन्फानाइट पर जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। जैसे सन है, सन का जो साइज है पता है, अर्थ के कंपैरिजन में बहुत, बोला जाता है कि 200-250 अर्थ हो जाएंगे, इतना बड़ा है सन। तो सन की जो इमेज बनती है वो बहुत ज्यादा स्मॉल बनती है, एकदम पॉइंट साइज की बनती है। कभी मिरर से आप लोगों ने वो पेपर जलाने वाली एक्टिविटी की होगी तो देखा होगा कि जो पेपर पे पॉइंट बनता है वाइट वाइट, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सन की इमेज होती है। आप डायग्राम में देख भी सकते हो, दिखाया हुआ है आप लोगों को। वो इमेज जो होती है, जो पॉइंट दिखाई देता है शार्प, वो क्या होता है, सन की इमेज दिखाई। तो सन कितना है, बहुत बड़ा है। इमेज कितनी है, बिल्कुल एक पॉइंट साइज की है। तो इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, और इमेज कहाँ पर है, एट फोकस पर है। अब आप कहोगे सर हम कैसे बनाएंगे इस डायग्राम को, देखो एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, एक बढ़िया सी बात। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, जैसा कि रूल नंबर 2 में था, तो इमेज इनफाइनाइट पर होगी। याद रखना, ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पर होगी, और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ होगी, फोकस पर होगी। समझ गए बात को, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पर होगी, और अगर इमेज इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ बनानी है, आप फोकस पे बनानी है। देखो इस डायग्राम को अब बनाने की ट्रिक समझ लो। हमने तो आपको डायग्राम आसानी से बना के दिखा दिया, लेकिन आप लोगों को लिए बनाना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। दिस इज फोकस। आप लोग क्या करोगे, पहले इमेज बना लोगे बहुत छोटी सी, ठीक है, पहले इमेज बना लोगे। हमने तो यहाँ पर तो ईमानदारी से बनाया, इमेज बाद में बनाई है, लेकिन आप लोगों को वो क्या बताया था, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो पहले आप क्या करोगे, इमेज बना लोगे। फर्स्ट लाइट रे क्या लोगे आप लोग, पोल से पास होने वाली है, ठीक है, पोल से पास होने वाली है, जितना एंगल ये है उसी एंगल पर इसके टॉप पॉइंट से पास कर देनी है आपको ये इमेज। ध्यान रखना, ये लाइट रे इसके टॉप पॉइंट से, ठीक है, पहली लाइट रे इसके लिए। दूसरी लाइट रे इस वाली के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि इन्फिनिट से जो लाइटें तो आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। पैरेलल नहीं बनी है तो दोबारा बनानी पड़ेगी हमको, स्केल से आप लोग बनाएंगे
तो इस वाली लाइट रे को भी आप क्या करोगे, इसके टॉप पॉइंट से पास कर दोगे। ठीक है, तो बन गई इमेज। इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है और कहां पर है, फोकस पर है। अब आपको सर इतना सब भी नहीं बन रहा है, हमसे ऐसे भी डायग्राम नहीं बन रहा, तो उसके लिए हमारे पास में एक और छोटी सी ट्रिक है। अगर ये सब समझ में नहीं आए तो इससे काम चलाइए। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जो लाइट रेज आप ले रहे हो वो एक दूसरे के पैरेलल तो लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल लीजिए। ठीक है, पहली लाइट रे आपने क्या ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए। इमेज बनाने के लिए कितनी लाइटें चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 चाहिए। एक और लाइटें लीजिए, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इस बार इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज की बनेगी। तो ये हो गए 6 केसेस। आप लोगों को 6 के 6 केसेस याद कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आपने पहले ये केसेस समझ लो, ठीक है, याद। तो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं इन सबकी ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक की हेल्प से आप लोग आसानी से याद कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, लेकिन फिलहाल आप लोग इन डायग्राम को बनाना सीखो। एक डायग्राम को कम से कम 4 या 5 टाइम्स आप लोग अपनी अपनी रफ कॉपी पर बना के देखिए। कोशिश करिए कि ये चीजें याद हो जाएं। नहीं याद होंगी तो फिर हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं हमेशा।